हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाकी एकेडमी। सबसे तक वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। फिर नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोग को वीडियोज़ की नीड है, वीडियो लेक्चर्स की नीड है, उनके साथ शेयर कीजिए और जिससे कि वो फ्री में जो है एजुकेशनल कंटेंट जो है वो पढ़ सकें। इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख करके आए होंगे, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ से? क्लास बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैप्टर यूनिट चल रहा है, यूनिट इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, जिसमें कि मैंने पिछले वीडियो में गॉस फॉरवर्ड पे क्वेश्चन कराया था। इस वीडियो में गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले में क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो मैं कोई क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर लिख रखा है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि यूजिंग गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1936 गिवन दैट। ईयर जो है वो एक्स दे रखे हैं, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 में, और पॉपुलेशन हज़ार में दे रखी है, थाउजेंड्स में, जिसे बाई बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स ऊपर हैं, एंट्रीज नीचे हैं। 6 आर्ग्यूमेंट्स है, 6 एंट्रीज हैं। फार्मूला कहाँ तक लगाएंगे हम कि जहाँ तक कि हमें जो है आंसर मिल जाए। अगर जहाँ पे ज़ीरो हो जाता है तो फार्मूले आगे सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। तो 12, 15, 20, 1000, 27 बढ़ती चली जा रही हैं। तो और ऊपर देखें इंटरवल जो है डिफरेंस वो कांस्टेंट है, 10 का डिफरेंस है, h = 10। तो हम जब इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स चैप्टर पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इक्वल इंटरवल लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले टेबल बनाएंगे, सेंट्रल डिफरेंस टेबल। सेंट्रल डिफरेंस टेबल में मैं ऑपरेटर को, मैंने जब इस फाइनल डिफरेंस चैप्टर पढ़ा तो डेल्टा के टर्म्स में भी लिखा था, डेल्टा 1/2 ऐसे करके, डेल्टा 3/2 और डेल्टा -1/2 ऐसे करके कुछ टर्म्स लिखी थी। तो वो ना लिख करके मैं नॉर्मल वाला जो डेल है हमारा फाइनाइट डिफरेंस वाला, वो वाला लिख करके काम चला लेते। सेंट्रल डिफरेंस इसमें पूछा क्या है कि 1936 में बताइए। तो देखो मिड कौन कौन से हैं, 6 हैं, तो ये सेंटर पे, ये सेंटर पे, और ये जो है बैकवर्ड लगता है, न्यूटन बैकवर्ड, और इसमें न्यूटन फॉरवर्ड, इन वैल्यूज़ के बीच में। वैल्यू अगर यहाँ पे होती तो गॉस 1921 और 1931 के बीच में, तो गॉस फॉरवर्ड लग जाता। 1931 1941 के बीच में है। 36 जो है वो 41 से 1936 में पूछिए, 41 से 5 कम है और 31 से 5 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम बैकवर्ड लगा रहे हैं तो हम ऊपर वाली वैल्यू ना लेकर के बाई नॉट नीचे वाला मान लें, बाई नॉट सॉरी एक्स नॉट जब मान लेंगे तो हमारा जो बेस है हमारा बाई नॉट वो ये हो जाएगा, ना कि ये। तो बाई नॉट से ऊपर वाली टर्म्स बाई -1, बाई -2, -3, -4, बाई नीचे वाली बाई 1। अब आगे टेबल में निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हालांकि, डेल बाई, इसमें से घटा दें, 15 में से 12 गए, कितने हो गए, 3। फिर डेल बाई क्या होगा, ये -4, डेल बाई -3 होगा। 20 में से 15 गए, कितने बचे, 5। फिर ये हो जाएगा डेल बाई -2, 27 में से चले गए 7, ये हो जाएगा डेल बाई -1, और 39 में से 27 चले गए हैं तो 9 और 3 बचे 12। ठीक है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे आएगा डेल, यहाँ बीच में डेल बाई 0 क्या आएगा, इसमें से घटाएं, 52 में से 39 चले गए तो बचे 13। अब निकालते हैं डेल स्क्वायर बाई, 5 में से 3 गए 2, डेल स्क्वायर बाई -4 था, ये डेल स्क्वायर बाई -3 है, 5 पे 7 में से 5 गए 2। फिर आएगा डेल स्क्वायर बाई -2, 12 में से 7 गए 5, डेल स्क्वायर बाई -1, 13 में से 12 चले गए 1। फिर आ जाते हैं डेल स्क्वायर बाई डेल क्यूब बाई -4, 2 में से 2 चला गया, बचा कितना, 0। टेबल आगे तक पहुँचेगी नहीं, उससे पहले ही टर्म्स खत्म हो जाएंगे। टेल के पावर 3
बाई -3, 5 में से 2 गए 3, डेल पे पावर 3 बाई -2, 1 में से 5 गया -4, बिल्कुल राइट। अब आगे तो कुछ रह नहीं गया है। अब यहाँ पे डेल पे पावर 4 नीचे 0 हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू डेल पे पावर 4 बाई -4, इनमें से 0 चला गया 3, और यहाँ पे डेल पे पावर 4 बाई -3, -4 में से -3 चले गए, बच्चे कितने हो गए -7, फिर डेल पे पावर 5 बाई -4 -7 -3 -10। अगर हम देखें यहाँ पे डेल पे पावर 4 बाई -2 कितना आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम देखें डेल पे पावर 4 5 बाई -3 तो भी ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। सही है। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखना चाहें कि डेल पे पावर क्यूब काम चल जाएगा इससे सीधा, हाँ सही है। अब हम बेस किसे लेंगे, 1936 है तो हमने इसे मान लिया बेस। तो बाई नॉट से क्या है, न्यूटन न्यूटन ही गॉस बैकवर्ड में ऊपर चलते हैं फिर नीचे आते हैं, और फॉरवर्ड वाले में नीचे ऊपर करके चलते थे, ऐसे नीचे ऊपर, क्योंकि वो वैल्यू ऊपर होती थी थोड़ी, इसमें वैल्यू नीचे, तो ऐसे चलेंगे। मैं दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ कि ऐसे चलेंगे। फॉर्मूला जब लिखेंगे फिर ये फोर्थ वाली 0 हो जाएगी, फिफ्थ वाली भी 0 हो जाएगी, तो फोर्थ टर्म आगे कुछ नहीं मिलेगा, फोर्थ से 3 से आगे कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा और सारे टर्म खत्म हो जाएंगे। अब हम लिख लेते हैं a+HU निकालते हैं, इधर निकाल दूँ स्पेस काफ़ी है। a+HU इक्वल टू कितना है, 1936। ए क्या है, जो बेस हमने माना है 1941। एच क्या है, डिफरेंस 10 रहा है, देख लो सभी में 10 है। यू पता करना 1936 हो गया है, जो जिस पे की निकालनी है। तो ऐसे 10U इक्वल टू 1936 में से 1941 माइनस होंगे तो -5, और U इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, यानी कि -0.5। तो U मिल गया। हमें निकालना क्या है, F 1936 या इक्वल करते हैं इसे FA+UH। फार्मूला लिखते हैं न्यूटन बैकवर्ड का। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाई नॉट को बाई नॉट लिखते हैं, फिर क्या करते हैं U लगाते हैं, और क्या करते हैं डेल बाई कितना आएगा, यहाँ से देखो फार्मूला जो बताया था उसमें जो थी वो कुछ और डेल की टर्म्स हो सकती है, बट जो कॉन्सेप्ट है ये चलना कैसे है वो मेन कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना है। फार्मूला चेंज हो जाएगा और जो ये वाली चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट जो न्यूटन में गॉस बैकवर्ड में प्लस है, जैसे न्यूटन बैकवर्ड में प्लस होता था, और सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और डेल पे पावर कितनी आएगी 2, यहाँ पे बाई -1। फिर 3 टर्म्स लिखते हैं, u+1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस का है तो माइनस आता है, सक्सेसिव टर्म इसकी आएगी, इसकी नहीं आएगी। डेल पे पावर क्यूब कौन सा लेना है, बाई -2। और अगर हम नेक्स्ट वाले टर्म में लिखें 4 फैक्टोरियल, और डेल पे पावर 4 बाई -2 लिखेंगे उसके साथ में, तो उसकी वैल्यू 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, आगे सारी टर्म 0। तो 3 टर्म्स तक ही हमें लिखना है। अब हम इसमें वैल्यूज उठा के रखते हैं। यू हमने निकाल लिया यहाँ से, डेल बाई -1 बाई नॉट, इस पूरी टेबल से वैल्यूज निकल जाएंगी, और वैल्यूज रखने के बाद सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आएगा। बाई नॉट आया है 39, प्लस यू हमारे पास है -0.5 इंटू डेल बाई -1 इज 12 प्लस -0.5 इधर रख रहे हैं, -0.5 + 1 वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ कर रहे हैं कैलकुलेशन वगैरह। 2 फैक्टोरियल 2,
डेल स्क्वायर बाय माइनस वन इज 1 प्लस 0.5 माइनस का और माइनस का 1, फिर माइनस का 0.5 माइनस का 0.5 प्लस 1 अपॉन 3 वेक्टोरियल 3 इंटू 2 और डेल क्यूब बाई माइनस 2 इज -4, आगे की टर्म 0। बस इसे सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज़। स्टार्टिंग के दो टर्म्स बिना कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट हो जाएंगे, सिंप्लीफाई। बाकी के टर्म्स कैलकुलेटर से करें और अलग अलग करें और सारी वैल्यूज़ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें लास्ट में जा कर के, एक साथ ना करें जिससे कि एरर ना होगी, एरर नहीं होगी, एरर के चांस खत्म हो जाएंगे। 12 पंजे 60 होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 हुई, 6 को के 6 आ गया और माइनस पहले से, तो माइनस का 6 प्लस इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, -0.5 को ऐसे ही छोड़ा, फिर -0.5 प्लस 1 इज 0.5 अपॉन 2 इंटू 1 तो ऐसे ही छोड़ दिया। इधर माइनस का 0.5 पहले लिख लिया ये वाला, फिर ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, माइनस का 1.5, फिर ये माइनस और प्लस का बड़ा है तो 0.5 अपॉन में, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 दूनी 4, तो डिवीज़न में इंटू 2 हुआ है और एक माइनस पहले से है -4 से, तो इधर माइनस लिख दें और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं। अब आगे कैलकुलेशंस कर लेते हैं और आंसर मिल जाएगा। 39 में से 6 चलेगा, बचे 33 और इसे कैलकुलेट करेंगे। 25 माइनस के 2.5 बटे 2, माइनस का 2.5 बटे 2 यानी कि 25 बटे माइनस के 25 बटे 200 और 25 अट्ठे होते हैं 200, तो माइनस का 1/8 बचा। और इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होकर के, माइनस माइनस प्लस ये हो गया है 225 माइनस 0.25 25 और ये हो गया 2 गुणा 1.5 3, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया और ये बचा माइनस माइनस, एक माइनस इधर एक माइनस इधर प्लस और माइनस एक और बचा है और 0.25 को लिख सकते हैं 0.25 बटे तो कुछ नहीं है 1 है, तो इक्वल लिख सकते हैं इसे हम 25 बटे पॉइंट हटा के 2 0 लगा लिए 100 और 1/4 इक्वल टू 1/4, माइनस पहले से लगा हुआ है तो 33 और माइनस इसमें पहले से लगा हुआ, माइनस कॉमन कर लिया, -1/8 और प्लस 1/4 हो गया। इसे सिंप्लीफाई किया तो मिला 33 प्लस 2 और 1 3/8, 8 3 24, हासिल लगे 2, 8 3 24 26 प्लस 3/8 इक्वल, देख लो ध्यान से कैलकुलेशंस। यहाँ पे माइनस आएगा तो 264 में से 3 चलेगा 261/8, इसे जब डिवाइड करेंगे और 8 दूनी 16, 8 3 24, बचे कितने 2 और 21, 8 दूनी 16 बचे 5, 8 6 48 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 5 4 और 0 40, 8 पंजे 40, तो जो आंसर आ गया ये है 32.625 थाउजेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे थाउजेंड्स। तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यू आई होगी 27 और 39 के बीच में ही आएगी, क्योंकि बीच वाली वैल्यू पूछिए। तो 27 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 32 हो जाते हैं और 32.6 जो है वो 33 के करीब है, तो 27 6 33 होते हैं और 33 और 6 39 होते हैं। तो एवरेज जो है लगभग वैल्यू जो है वो बिल्कुल ठीक आई है
और ये हो गया 32.625। तो फार्मूला था बड़ा आसान, और कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, फार्मूला जो है वो न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड से हिंट लेकर के याद रखा जा सकता है, और टेबल बना करके हम जो है वो वैल्यूज़ जो हैं इनकी बाई डेल बाई की जो है वैल्यूज़ रख सकते हैं डिफरेंस ऑपरेटर्स की कॉन्सेप्ट लगा करके, कि बैकवर्ड में ऊपर ऊपर नीचे जाना है और फॉरवर्ड में नीचे ऊपर ऐसे करके जाना है। उसके बाद में स्टर्लिंग बताया था फार्मूला। स्टर्लिंग थोड़ा सा फार्मूला याद करना डिफ़िकल्ट है, तो उस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि फार्मूला जो है वो जल्दी मतलब याद हो जाए। और ये तो आसान से फार्मूले हैं, याद होने में आसानी हो रही है। तो लास्ट में वीडियो के काफ़ी लंबा, और मैं वही 3-4 बातें बोलूँगा कि हार्ड वर्क करें, बहुत टाइम लगता है मैथमेटिक्स सॉल्व करने में, और रिवीजन भी लगते हैं बहुत सारे, तब जाके हमें कैलकुलेशंस याद होती हैं, एरर्स कम होती हैं और स्पीड जो है बढ़ती है, और चीज़ों सीखने में लगता है, रिजल्ट आने में लगता है टाइम। तो रखें पेशेंस और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, and we will meet you in the next video with the questions and solution on Stirling formula. And so goodbye, very very goodbye dear students.